दोस्तों, डायसन स्फीयर्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है? डायसन स्फीयर्स, जो कि एक मेगा स्ट्रक्चर है, किसी भी एडवांस एलियन सभ्यता के अस्तित्व का संकेत हो सकता है। ये एक ऐसा ढांचा है जो किसी तारे की पूरी ऊर्जा को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। अगर हम इन्हें खोज पाते हैं तो यह न केवल हमारे ब्रह्मांड को समझने में मदद करेगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। एडवांस एलियन टेक हमारी आंखों के सामने छुपी हो सकती है। यह सोचने में कितना रोमांचक है कि शायद हमारे आसपास ही कहीं कोई एडवांस सभ्यता मौजूद हो जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डायसन स्फीयर्स का उपयोग कर रही हो। हाल ही में मंथली नोटिसेस ऑन द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में छपे एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने 7 ऐसे सितारों को देखा है जिनके पास डायसन स्फीयर्स हो सकते हैं। यह खोज एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में किसी एडवांस एलियन सभ्यता के निशान देख रहे हैं। 1960 में भौतिक विज्ञानी फ्रीलैंड डायसन ने इन मेगा स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचा था। उन्होंने यह कल्पना की थी कि एक अत्यधिक एडवांस सभ्यता अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक तारे के चारों ओर एक विशाल ढांचा बना सकती है। यह विचार विज्ञान कथा से प्रेरित था, लेकिन अब यह वास्तविकता के करीब लगता है। एडवांस सभ्यताएं किसी तारे की एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए इन्हें बना सकती हैं। यह सोचने में कितना अद्भुत है कि शायद कहीं दूर कोई सभ्यता अपने तारे की पूरी ऊर्जा को कैप्चर कर रही हो और उसे अपने उपयोग के लिए परिवर्तित कर रही हो। उपसला यूनिवर्सिटी के डॉन एरिक जैकरसन के नेतृत्व में रिसर्चर्स ने 5 मिलियन से ज्यादा तारों का डेटा खंगाला। उनका मिशन ऐसे तारे ढूंढना जिनमें इंफ्रारेड एक्सेस है, यानी ऐसे तारे जो नॉर्मल से ज्यादा इंफ्रारेड लाइट छोड़ते हैं। यह इंफ्रारेड लाइट डायसन स्फीयर के अस्तित्व का संकेत हो सकती है, क्योंकि यह मेगा स्ट्रक्चर तारे की ऊर्जा को कैप्चर करने के बाद अतिरिक्त इंफ्रारेड लाइट छोड़ सकता है। ऐसे तारे ढूंढना जिनमें इंफ्रारेड एक्सेस है, यानी ऐसे तारे जो नॉर्मल से ज्यादा इंफ्रारेड लाइट छोड़ते हैं। यह खोज एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि यह अतिरिक्त इंफ्रारेड लाइट किसी अन्य प्राकृतिक कारण से नहीं आ रही है। क्या यह एक्स्ट्रा लाइट डायसन स्फीयर का काम हो सकता है? लेकिन रुकिए, हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि यह अतिरिक्त इंफ्रारेड लाइट किसी अन्य प्राकृतिक कारण से भी आ सकती है, जैसे कि धूल के बादल या दूर की गैलेक्सी। वैज्ञानिक समुदाय हमें सावधान रहने के लिए कह रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संभावित कारणों की जांच कर लें। यह महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचें और केवल ठोस सबूतों के आधार पर ही निष्कर्ष निकालें। धूल के बादल या दूर की गैलेक्सीज भी इस इंफ्रारेड मिस्ट्री को समझा सकती है। यह संभव है कि यह अतिरिक्त इंफ्रारेड लाइट किसी अन्य खगोलीय घटना का परिणाम हो, और हमें इसे ध्यान में रखते हुए अपनी खोज को आगे बढ़ाना होगा। डॉन जैकरसन मानते हैं ये मजबूत कैंडिडेट्स हैं, लेकिन हमें और सबूत चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी खोज को और गहराई से समझें और यह सुनिश्चित करें कि हम किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचें। बर्नार्ड कॉलेज की डॉ जन्ना लेविन भी सहमत हैं। वह कहती हैं कि हमें इस इंफ्रारेड एक्सेस को सही से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस खोज को और गहराई से समझें और यह सुनिश्चित करें कि हम किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचें। वो कहती हैं कि इस इंफ्रारेड एक्सेस को सही से समझने के लिए हमें डिटेल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस की जरूरत है। यह एनालिसिस हमें यह समझने में मदद करेगा कि यह अतिरिक्त इंफ्रारेड लाइट वास्तव में किस कारण से आ रही है और क्या यह डायसन स्फीयर का संकेत हो सकती है। तो डायसन स्फीयर्स अभी भी एक अंतरिक्ष का सवाल बना हुआ है, लेकिन यह खोज एक रोमांचक कदम है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में किसी एडवांस एलियन सभ्यता के निशान देख रहे हैं, और क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। टेक्नो सिग्नेचर्स और एलियन जीवन के निशानों की खोज जारी है। यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में किसी एडवांस एलियन सभ्यता के निशान देख रहे हैं, और क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। कौन जाने आगे क्या मिलेगा। ये खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में किसी एडवांस एलियन सभ्यता के निशान देख रहे हैं, और क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। यह एक रोमांचक समय है, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी खोज को और गहराई से समझें और यह सुनिश्चित करें कि हम किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचें।